अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इवनिंग स्नैक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे पानी कॉर्न को बॉईल करने के लिए। तो जैसे ही पानी में बॉईल आने लगे हम उसमें ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न्स। ये लगभग 300 से 400 ग्राम स्वीट कॉर्न्स हैं। देन हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सारे स्वीट कॉर्न्स अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम सारे स्वीट कॉर्न्स को छन्नी की मदद से छान लेंगे और एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, इसीलिए हमने इसमें एडिशनल नमक ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम कॉर्न्स को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 3 टीस्पून मैदा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉर्न्स को फ्राई करने के लिए तेल रख दिया है कढ़ाई में। अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। हमें तेल को हाई फ्लेम पे ही गर्म करना है और जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो हमें फ्लेम को लो कर देना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे स्वीट कॉर्न्स जिसको हमने कोट किया था और इसे फ्राई होने देंगे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे स्वीट कॉर्न्स अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे कॉर्न्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और फ्रेश हरा धनिया। सो यहाँ पे हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स रेडी है। आई होप आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कनीज़ किचन 786 को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर रेसिपीज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।